नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है आपके अपने इस स्वास्थ्य चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं जो बिना दवा के अपनी सेहत की देखभाल करना चाहते हैं। हमारी समस्त जो विधियां हैं जिनसे मैं उपचार बता रहा हूँ, सहायक विधियां हैं, कुछ मामलों में मुख्य भी होती है जो छोटी मोटी बीमारियां होती है। किसी भी तरह की दवा को जो चल रही है उसको छोड़ने की सलाह मैं वीडियो में नहीं दूंगा। जो चल रही है उसको कम करने की, ज़्यादा करने की, वो सारी जो सलाह है वो डॉक्टर के मार्फत ही होगी, चाहे बीपी की दवा हो, चाहे शुगर की दवा हो, चाहे थायराइड की दवा हो, इस तरह से। तो आज का विषय हम ले रहे हैं जो है लकवा। लकवा एक बहुत बड़ी समस्या है और कई मामलों में तो स्थायी विकलांग हो जाता है व्यक्ति, या रिकवरी में काफ़ी समय लग जाता है। चाहे वो गले का लकवा हो, चेहरे का लकवा हो, काफ़ी समय लग जाता है। गले पे आता है, चेहरे पे आता है लकवा, हाथ में, पाँव में एक हिस्सा पूरा रह जाता है और किसी किसी के तो ज़्यादा भी हो जाती है समस्या। तो अभी हमारे रिश्तेदारी में ही मेरी भांजी है, 15 साल की उम्र, 14-15 साल की उम्र थी, उसको जीबी सिंड्रोम हुआ और जीबी सिंड्रोम बीमारी ने 10 दिन 11 दिन लगाए, बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो किसी भी उम्र में लकवा हो सकता है, किसी भी उम्र में। मैं जाता हूँ न्यूरोलॉजी के अस्पतालों में, देखते हैं वहाँ बोर्ड लगा रहता है, उसमें लेता है पहले 3.5-4 घंटे में अगर आप ले आते हैं तो एक इंजेक्शन लगता है दिमाग में थक्का पिघलाने का, और वो स्थायी क्षति से बचा सकता है इस तरह से। लेकिन 3.5-4 घंटे में हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो फिर क्या होगा, लकवे की प्रकोप उसको झेलना ही पड़ेगा। आइए पहले चार्ट देख लेते हैं और मैं बिंदुओं का परिचय दे देता हूँ। उसके बाद फिर उन बिंदुओं में करना क्या है, किस समस्या के लिए, ये देखना है। देखिए आप, ये वही हमेशा की तरह उल्टा हाथ और ये आपके बाहर और भीतर, वही पहली 2 उंगलियां अंगूठा, पहली 2 उंगलियां अंगूठा। लकवा या शिथिलता जिस भी अंग की हो उसको शिथिलता कहेंगे। या तो देखिए आप किस किस बिंदुओं का यहाँ पे इसमें दे रखा है। ST45। तो ST45 होता क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए, जब फिर बाद में इलाज में इसे बताऊंगा तब आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। ये ST45 बिल्कुल किनारे पे, 42 है, क्षमा करें, 42 तो ये ऊपर है, ये रहा। इसके बाद है SP4 अंदर, ये रहा। इसके बाद है आपके SI7, छोटी आंत का बिंदु, SI7, ये रहा। इसके बाद लीवर 6 कहाँ आएगा आप समझ जाइए, ये रहा लीवर 6 भीतर। इसके बाद है लीवर 5 इसके नीचे, ये रहा। इसके बाद है H7 का आता है पहली उंगली में, ये रहा H7। और इसके बाद है P9 का आता है बिल्कुल टॉप पे, तर्जनी उंगली के टॉप पे, ये P9 होता है। इसके बाद H5 चलिए ऊपर, ये रहा H7 से ऊपर, इनके बीच में H6 है। H5 के बाद लीवर 4, LI4 जो है ये रहा, इस जोड़ से जस्ट नीचे LI4। इसके बाद है SI2 ये रहा। इसके बाद है आपके SI4 जो है आपके ये रहा। और इसके बाद SI4 के बाद है ST45, ये रहा अंत के ये। तो बिंदुओं की लोकेशन आप समझ गए होंगे। वीडियो के अब से 2 भाग रहेंगे, एक कंटिन्यू चलेगा लेकिन 2 भाग रहेंगे। तो 2 भाग रहेंगे। मैंने आपको बिंदु समझा दिए हैं, आपको जिस संबंधित उपचार देखना है वो उपचार पॉज करके उसको आगे चला ले। हर बिंदु का मैंने नाम बता दिया है,
19-20 उसके आसपास टटोल के मोटी सी, ये जैसे बिना नोक की पेंसिल ले और उससे टटोल के दर्द देखें। तो ये देखिए, अब मैं आपको सीधे कि किस समस्या के लिए क्या करना है, बिंदुओं के नाम मैंने बता दिए हैं, किस लोकेशन पे है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब ज़्यादा आसानी रहेगी, इसके कमेंट में भी बताएं कि ये विधि ज़्यादा आसान है कि हमेशा बोर्ड को सामने रख के ही बता देना वो आसान है। तीसरा तरीका है ये, पहले जो अपन ने किया था वो मैं उंगलियों पे लगा के बताता था, दूसरे नंबर पे बोर्ड सामने करके कर ही रहा था अभी तक। अब आज मैंने आपको पॉइंट समझा दिए हैं। अब इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे होती है आपको समझ आ जाएगा कि इसके कमेंट में चार्ट डालना मुश्किल होता है, वरना मैं चार्ट डाल सकता हूँ, है ना। करते देखते हैं क्या होता है, यूट्यूब के कमेंट्स में चार्ट नहीं डल पाते, फ़ोटो नहीं डलते हैं, मतलब कुल मिला के ये बात है। गले का लकवा जब हो जाता है, गले का लकवा जब हो जाता है तो ST42 जो मैंने बताया था आपको उस चित्र में भी, यहाँ भी मैं कुछ मात्रा में बता सकता हूँ। ये ST42 का बिंदु जो है जोड़ से जस्ट नीचे, इसको लगाइए आप रेड कलर, और SP4 जस्ट अपोजिट इसके अंदर वहाँ लगाइए आप ब्लू कलर। कॉम्बिनेशन लगेगा स्वर ग्रंथि का लकवा, है ना, जिसमें बोलना बंद हो जाता है, मांसपेशियों में शीतलीकरण आना, मांसपेशियाँ कमज़ोर होना। SI7 में आपको नीला रंग लगाना है। इलाज लकवे का है लेकिन यहाँ लगा नीला रंग रहे हैं, सारों में नहीं है। इसके बाद है सामान्य लकवे के लिए लीवर 6 जो मैंने बताया था आपको, ये रहा, है ना, वहाँ पॉइंट बता दिया है, या लगा नहीं रहा हूँ मैं तो पॉइंट दिखा दिया। लीवर 6 पे आप लगाएंगे रेड कलर का, अभी काला रंग का लगा सकते हैं। इसके बाद है आपके बड़ी धमनी में, अगर जो है उसमें जो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी प्रदा, ये लकवे का ही एक हिस्सा है जिसको एरोटाइटिस कहते हैं, है ना, एरोटाइटिस कहते हैं। तो ये जो है आपके इस समस्या के लिए क्या करना है, H7, ये लकवे का ही एक प्रकार है, वो तो उसमें लिखा रहेगा डॉक्टर के पर्चे में, आपको तो हर कोई चीज़ समझा के बताने वाला नहीं है। H7 पे आपको क्या करना है, ब्लू कलर लगाना है, या फिर P9 पे, टॉप पे P9 पे क्या लगाना है आपको, रेड कलर, दोनों में से कोई भी है। यदि धमनी में तनाव बढ़ जाए, लकवे में दोनों बातें होती है, शरीर कड़क भी हो जाता है और शरीर मुलायम भी हो जाता है। तो कड़क होना जो है, धमनी में तनाव बढ़ा रहा है, तो उसमें फिर लीवर 5 को आप ब्लू लगाइए। और अगर धमनी में तनाव घट गया, ढीला पड़ गया शरीर, तो लीवर 5 में रेड लगाइए, ठीक। पेट में, आमाशय में ऐसा लगता है कि आमाशय में आपके ढीलापन आ गया, बिल्कुल पाचन क्रिया भी सही नहीं चल रही है, लकवे वाले के बहुत सारी समस्याएं हो जाती, तो फिर H5 जो है, इस H5 नंबर के जो इसको है, ये आपके ब्लू कलर लगाना है। इसके बाद अगर और भी पेट का हिस्सा है डिओडिनम, इसमें अगर आपके, है ना, ये पेट का ही बता दिया था, हो गया है। तो बड़ी आंत में शिथिलता आ जाती है, तो फिर आपको LI4 ये लीजिए, LI4 बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको लगाना है लाल रंग का निशान, इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में काले रंग का लगाना है। छोटी आंत में अगर कमजोरी आ गई है तो SI2 पे लगाइए लाल या काले रंग का निशान। और इसके बाद ऐसा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, ढीलापन इस तरह का शरीर में आ गया है, तो फिर उस शिथिलता को सही करने के लिए SI4 को रेड कलर या फिर आप ब्लैक कलर इस मौसम के हिसाब से लगाएं। चेहरे के आसपास शिथिलता आ गई है ना, चेहरा बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया है, वही चेहरे का लकवा जिसको कहते हैं, तो ST45 या ब्लू कलर लगाइए। तो पेट की ऊर्जा घटाने से उस ऊर्जा का सदुपयोग होगा और चेहरे के लकवे में लाभ होगा। एक लकवे का जो रंग से इलाज जो है, जो रीढ़ की हड्डी का रिफ्लेक्शन है, ये पूरे रिफ्लेक्शन पे, इस पूरे रिफ्लेक्शन पे जो दो हिस्से में बढ़ जाता है, ये इस पर पीला रंग लगाइए। पीला नहीं मिल पा रहा है बाज़ार में तो हरा लगाइए, ऑरेंज लगाइए, है ना।
ये आप इसको लगा सकते हैं, ये इसका इंसेक्ट सिस्टम में होता है। तो आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और लकवे के बीमार जिनके साथ बहुत सारी मेहनत की जा रही है और ताज़ा है, अगर घटना नया बीमार है तो उसमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी भी समस्या के लिए कॉल करें 9928492069। व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं, और जिस विषय पे आपको वीडियो जल्दी बनवाना हो उस पर कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।